बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिजिक्स। HEC स्कॉलरशिप टेस्ट में एक मेजर पोर्शन है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है और इसको हमने कैसे टैकल करना है, इसके रिलेटेड ये एक 10 लेक्चर्स का कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो इंशाल्लाह टेस्ट से पहले पहले हम कंप्लीट करेंगे। और सिर्फ 10 लेक्चर्स में मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि इंशाल्लाह आप इस लेवल के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस को टैकल कर सकोगे। ये पूरी कोशिश होगी। ये फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है। क्वांटिटेटिव के वर्ड से लग रहा है, बल्कि जाहिर है कि ये समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मैथ्स के रिलेटेड कुछ है, लेकिन क्या है वो देखेंगे। अब रीजनिंग का मतलब क्या है। रीजनिंग का मतलब गेस करना या किसी चीज पर अपना आर्गुमेंट पेश करना या अपना लॉजिक यूज करना, अपने क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स को यूज करना। तो मैथमेटिक्स को यूज करके और अपने लॉजिक को यूज करके हमने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, एक आसान एग्जांपल जिसे आपको समझ आ जाएगा वो यह है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैं ही पूछता हूँ कि if a is less than 0 and b is greater than 0, और फिर मैं आपको बताऊं कि what could be the possible answer for a b का possible answer क्या होगा गिवन ऑप्शन में से। 4 ऑप्शन दूं मैं आपको, a b c और d। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -3 एंड ऑप्शन 4 है 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मैथमेटिक्स के रूल्स और अपने लॉजिक को यूज करके ये गेस करें, इसका आंसर बताएं। तो अब इस तरह क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इसमें कुछ नया नहीं है और ना ही इसमें कुछ मुश्किल है। बस सिर्फ अपने माइंड को यूज करना है। ये वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 + 3 = 5। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक भी इसमें यूज होता है। तो लॉजिक हमने कैसे यूज करना है, देखिए a is less than 0, इसका मतलब क्या है कि a is negative, less than 0 है। b is greater than 0 का मतलब क्या है कि b is positive, और a b का मतलब क्या है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या पॉसिबल है इन गिवन ऑप्शन में से। अब देखिए ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है कि द आंसर मस्ट बी नेगेटिव। जब किसी नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब गिवन ऑप्शन में से वही वाला करेक्ट होगा जो कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव वाले करेक्ट नहीं होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप ए को जो भी वैल्यू दे, इनफाइनाइट नंबर में से कोई भी वैल्यू आप ए को दे जो कि लेस देन 0 हो और बी को वैल्यू दे जो कि ग्रेटर देन 0 हो, उसका आंसर पॉजिटिव नहीं आ सकता, और 0 भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये लेस देन 0 है और दूसरा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका 0 आंसर भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक आंसर पॉसिबल है कि वो नेगेटिव होगा, और गिवन ऑप्शन में से एक ही नेगेटिव है जो कि -3 है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोलते हैं कि आप बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज करके अपने लॉजिक और थोड़ा सा उस पर सोचें और आप फिर आंसर करें। दिस इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब इस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का बेसिक, बल्कि उसका ABC, जहां से पूरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसके ऊपर बेस्ड है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। वो बेसिक टॉपिक है, शायद आपको बहुत इजी भी लगे, लेकिन इसका रिवीजन जरूरी है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट ही यहाँ से लिया कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ये अरिथमेटिक, आप लोग ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अरिथमेटिक। अगर आप अपना सिलेबस देखें तो उसमें भी पहले यही चीज होगा, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि नंबर्स को ऐड करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, नंबर्स को डिवाइड करना और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, या और इनको ये जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है, इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो जब किसी इक्वेशन में
दो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 4 से भी ज़्यादा आ जाए, तो हमने पहला कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, फिर उसके बाद कौन सा करना है, फिर उसके बाद कौन सा करना है, इसको हम बोलते हैं आर्डर ऑफ ऑपरेशन कि किस ऑर्डर में हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है या इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि अगर आप इसका ख्याल ना रखें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का, तो आपका आंसर गलत होगा और डेफिनेटली गलत होगा, 100% आपका आंसर गलत होगा। कैसे? लेट्स सी अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वी हैव 2 + 3 × 4। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन तब होगा जब इसमें इक्वलिटी का साइन होगा। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अगर आप इसमें दो ऑपरेशंस यूज हुए हैं, पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप पहला एडिशन को अप्लाई करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा? फिर 2 + 3 = 5 × 4 और यू विल गेट द आंसर 20। इसका आंसर 20 आएगा। लेकिन अगर आप पहले मल्टीप्लिकेशन वाले को अप्लाई करते हैं तो फिर ये कैसे होगा? फिर ये होगा 2 + 3 × 4 = 12 और आपके पास आंसर आएगा देन 14। अब एक केस में 20 आ रहा है, दूसरे में 14 आ रहा है, दोनों सेम आंसर नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ऑर्डर का ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑर्डर क्या है? कैसे हमने इस ऑर्डर को अप्लाई करना है? तो इसका एक जनरल रूल है जो कि आप अपने साथ नोट करें या याद करें या जो भी है। उसमें पहला है बी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम देखते हैं। उसके बाद ई है, फिर पी है, देन डी, देन एम, देन ए एंड देन एस। जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंस करें, पिप, पिफ, डीमास या जो भी आप इसका कोई नाम बनाए या कोई ट्रैक बनाए अपने लिए, लेकिन इसको याद करिए। ये रूल है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं। इसमें बी रिप्रेजेंट करते हैं बार को। बी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? बार को। कि सबसे पहले जब भी हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो पहले हमने बार को सॉल्व करना है। बार का मतलब क्या है? बार इस लाइन को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 - 1, लेकिन इसके ऊपर बार हो। ये दो नंबर्स के ऊपर जब लाइन आ जाए इसको हम बार बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, इसको अप्लाई करना है, इसके नीचे जो नंबर्स हो वो पहले सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है? ई का मतलब एक्सपोनेंट है, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इन हाउ फिर भी एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। फॉर एग्जांपल 2⁻3। तो बार के बाद डायरेक्टली हमने पावर को सॉल्व करना है। अब इसका मतलब क्या है? 2⁻3 का मतलब होता है 2 × 2 which is equal to 8। तो सेकंड हमने एक्सपोनेंट सॉल्व करना है। उसके बाद पी का मतलब है पेरेंथेसिस, जिसको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं आसान अल्फाज में। उसके बाद हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, लेकिन पेरेंथेसिस भी 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। एक को हम स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, जिसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, इसके अंदर जो भी नंबर्स हो वो सॉल्व करना है। उसके बाद मिडल ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, फिर ये सॉल्व करना है। और उसके बाद हमने जाना है बड़े ब्रैकेट्स की तरफ। ये ब्रैकेट एक्चुअली इसका नाम है, ये ब्रैकेट है, ये कर्ली है बीच वाला, और ये वाला जो है ये इसको पेरेंथेसिस बोलता है। तो इस तरतीब से हमने जाना है। अब नेक्स्ट वन डिवीजन। फिर सबसे पहले जो 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसमें पहला डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर बार के अंदर 2, 3, 4 ऑपरेशंस आ जाए तो फिर क्या करना है? फॉर एग्जांपल ये इस तरह आ जाए 2 डिवाइडेड बाय, चलो ये 2 मुझे बहुत जल्दी दिमाग में आ जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। अगर इस तरह आ जाए और इन सब के ऊपर बार हो तो फिर क्या करेंगे? तो उसके अंदर भी यही रूल अप्लाई होगा कि इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के 3 ऑपरेशंस है, तो इसमें भी यही रूल फॉलो होगा कि इसमें भी सबसे पहला डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले डिवीजन हम करेंगे बार के अंदर। 4 डिवाइड बाय 2 = 2 मल्टीप्लाई 3 - 1। अगेन बार अभी खत्म नहीं हुआ है।
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इसके ऊपर बार, और अब हम करेंगे बार को सॉल्व, इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर एक ऑपरेशन के अंदर 2 3 4 और ऑपरेशंस आ जाए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो फिर भी हमने इसी सीक्वेंस या इसी ऑर्डर का ख्याल रखना है। अब चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी छोड़ता हूँ जो कि आप खुद प्रैक्टिस करें उनको। सबसे पहला एग्जांपल जो कि हमने सॉल्व करना है, दैट इज 6 minus 2, and we have multiplication, then we have 3 plus 4, and then we have minus 10। ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अब इनमें सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम बार को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर बार है नहीं। तो उसके बाद एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट भी नहीं है, उसके बाद पेरेंथेसिस है, तो हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, लेकिन दो पेरेंथेसिस एट द सेम टाइम, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 6 minus 2 इज इक्वल टू 4, इसे 4 निकल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 plus 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, देन वी हैव माइनस 10। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 4 multiply 7 is equal to 28, then we have minus 10 and this is equal to 18। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। Now let's try another one, that is 9 divided by 3, then we have plus 1, then we have parenthesis, then we have 6 minus 3, then we have multiply by 2, and then we have again parenthesis, and we have 9 and plus 2 प्रेशर इसको, और यहाँ पर ले आए बाहर। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब जी मैंने अपनी तरफ से लिखा, तो इसमें अगर गड़बड़ आ जाए नंबर्स में कोई मसला नहीं, हमने सिर्फ ऑर्डर को सीखना है। तो सबसे पहले किस चीज को टैकल करना है, बार को टैकल करना है। ये 3 plus 1 को पहले करना है, ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 इज इक्वल टू 4, इससे निकल आएगा। आपके जहन में शायद क्वेश्चन आ जाए कि डिवीजन तो हमने एडिशन से पहले करना है, तो क्यों ना हम पहले 9 को 3 पर डिवाइड करें। नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बार है, तो सबसे पहले हमने बार वाले को सॉल्व करना है। तो ये 9 डिवाइड बाय 4 हो गया। उसके बाद क्या करना है, पेरेंथेसिस को, तो दोनों एट द सेम टाइम करें। 6 minus 3 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर यहाँ पर 9 plus 2 इज इक्वल टू 11। अब उसके बाद क्या करना है, पेरेंथेसिस को खत्म कर दें। तो ये कैसे खत्म होगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 4 12 आ जाएगा, और अगेन मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव that 22, 11 multiplied by 2 is equal to 22। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रह गया, तो इनमें पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 9 को 12 पर डिवाइड करेंगे, कैसे आंसर क्या आ जाएगा। अभी अपनी तरफ से लिखे थे, तो इस वजह से इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो चलो हम 9 की जगह पर ये करते हैं, 24 करते हैं इसको, ताकि एक्सप्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। 24 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 which is equal to 44। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को या अरिथमेटिक जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वगैरह है, वो आपने अप्लाई करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है एंड पर, जो कि आप लोग इसको सॉल्व करें, एंड लेट मी राइट इट करेक्टली, कि इसमें कोई इधर उधर का मसला ना बने। तो चलिए इसको करते हैं, 15 divided by 3, and then we have minus sign, then we have this bracket, and now we have 5 plus, then we have bracket, and we have 6 minus 2, and then this bracket close, and then we have minus sign, and now we have 10 divided by 5 minus 2, और इस पूरे के ऊपर ये बार है, इस पूरे के ऊपर है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जरा कमेंट में बता दीजिए, एंड लेट मी चेक वेदर इट्स अ करेक्ट और नॉट। सो इंशाल्लाह इट वुड बी करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। 9 यस एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। आंसर प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, डजंट मैटर, लेकिन इसको सॉल्व करके मुझे जरूर इसका आंसर बता दीजिए।